गाइस आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूं और उनसे पूछूंगा कि कौन से मुल्क का रेलवे निज़ाम सबसे बेटर है, रेलवे सिस्टम सबसे बेटर है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का। गाइस इस पर मैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू लूंगा। पाकिस्तानी पब्लिक कौन सी कंट्री रेलवे निज़ाम को बेस्ट बताती है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का। अगर किसी मुल्क ने तरक्की करना है तो वो अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सबसे बेस्ट करे, उसके ऊपर काम करे और उसको फैलाए। और इसमें सबसे ज्यादा काम किया जाना चाहिए रेलवे सिस्टम के ऊपर। रेलवे का जाल फैलाया जाए और इसके कार्गो सिस्टम और पैसेंजर सिस्टम की बदौलत ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को कवर किया जा सकता है बल्कि मुल्क की तरक्की में भी इजाफा किया जा सकता है। इंडिया इस बात को समझ चुका है, यही वजह है कि उसने पूरे मुल्क में ट्रेनों का जाल बिछा दिया है। एल्यूमिनियम ट्रेन और उसके अलावा वंदे भारत के नाम से अपनी जाती ट्रेनें लॉन्च कर दी हैं। इसके साथ साथ इंडिया मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर ट्रेन्स का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत पीछे है। आइए हम अवाम के पास चलते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रेलवे सिस्टम में क्या फर्क है और वो किस तरह की तब्दीली पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे निज़ाम सबसे बेहतरीन है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? इंडिया का ऑफ कोर्स। कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि इंडिया में सारे आम आदमी रेलवे में ही सफ़र करता है। इंडिया का रेलवे का सिस्टम जो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनका मोस्टली जो लोग हैं, इवन मुंबई में जो लोग हैं वो तो सारे करते ही रेलवे में, ट्रैफिक इसी में चलते हैं वो। सही बात है। पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शेख रशीद को ले आए, वापस कर देगा सही दोबारा से। पहले गया था? नहीं, पाकिस्तान में तो रेलवे का सिस्टम जो है एक्चुअली इन्होंने कभी इस पर तवज्जो ही नहीं दी। तो आम आदमी ना, ट्रैफिक का सिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में। जो मतलब आपके पास गाड़ी है तो ठीक है, अदरवाइज आप जलील हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे सिस्टम सबसे बेटर है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? What I see like मूवीज वगैरह में आज तक देख के तो मुझे इंडिया का ही लगा। आई हैड एक्सपीरियंस इन पाकिस्तानी रेलवे बट वहाँ पे कोई डेकोरम नहीं है, नो सीट सिस्टम, नो नंबरिंग एंड नथिंग। आपको क्या लगता है? ये अच्छा। बेसिकली पाकिस्तान का निज़ाम रेलवे सिस्टम ब्रिटिश दौर का है, पाकिस्तान बनने से पहले का, अभी तक कोई डेवलप नहीं हुई। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? करना चाहिए, इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे बाकी सर्विसेज, जैसे कैब्स इतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई हैं, रेलवे की सर्विसेज को भी और इम्प्रूव करना चाहिए। इंडिया का आपको पता है कि नंबर 1 पे आ गया, पहले नंबर पर आ गया, दुनिया को सबको बीट करके रेलवे निज़ाम पहले नंबर पर आ गया इंडिया का। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्यों इतने डेवलप कैसे हो रहा है इंडिया? क्योंकि उनके इकोनॉमी हमसे बेहतर है। दिस इज व्हाट आई थिंक। हाँ जी, उनकी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनके जो लोग हैं वही हमसे बहुत लाख दर्जे बेहतर हैं। सिंपल, जैसी गवर्नमेंट होती है वैसे उनकी, क्या कहते हैं उसको, जैसे अवाम होती है वैसे अवाम होती है वैसी गवर्नमेंट होती है। हमारी अवाम ही नहीं इस काबिल के हम उस चीज़ को अच्छा कर सके। हम तो वो अवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं। सिंपल। बेसिकली मैडम, मेरा आपसे बात करने का पर्पस है कि आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे निज़ाम सबसे बेटर है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? इंडिया का। किस तरह से आपको लगता है? मुझे लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, वो हमारा मुल्क नहीं कर रहा। हमारे रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा पता है आपको? हाँ जी, मैं पिंडी गई थी और टाइम पे नहीं गाड़ी आई थी और हम वेट कर करके 2-3 घंटे हमारा वेस्ट ऑफ टाइम, हमने मुश्किल से वो वक्त गुजारा था। फिर आई ये गाड़ी और वो इतनी ओवरलोडेड थी कि वो जगह नहीं हमें मिली। फिर हालांकि सब कुछ बुक था ऑलरेडी, फिर भी हमें जगह नहीं मिली। मगर अब सुनते हैं कि बेहतर हो जाएगा। चलें, लेट्स। इंडिया का मैं आपको बताऊं कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड तकरीबन 180 किलोमीटर की स्पीड है। दूसरे नंबर बुलेट ट्रेन चल रही है। इंडिया का जो अभी ट्रेन का निज़ाम है वो दुनिया का नंबर 1 हो गया, नंबर 1 पर आ गया। वो इस किस्म का स्ट्रगल कर रहा है। नरेंद्र मोदी जब से इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब से आया कि निज़ाम ही चेंज कर दिया पूरे इंडिया का। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को इस तरह का कब लीडर मिलेगा जो कि पाकिस्तान के भी पूरे नक्शे को चेंज कर देगा? दुआ ही कर सकते हैं। क्या लगता है कौन होगा? पता नहीं कौन होगा, ये तो कुछ भी नहीं कह सकते। इमरान खान को कहा था, उसका भी बुरा हाल निकला है। पाकिस्तान और इंडिया के अगर रेलवे का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का रेलवे सिस्टम टॉप रैंक में आ चुका है, जबकि पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम अभी तक वही ब्रिटिश दौर का चल रहा है और हमारे पास अभी कोई पार्ट्स, मेंटेनेंस इसका सिस्टम भी नहीं है। जबकि इंडिया अपनी रेलवे ट्रेन जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसकी वजह से उनका खर्च भी कम आ रहा है और उनका रेलवे सिस्टम डे बाय डे दुनिया के बेस्ट रेलवे सिस्टम में हो गया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बात डेवलपमेंट से स्टार्ट होती है। जब हमारा विजन डेवलपमेंट की तरफ नहीं होगा ना, कि हम अपने लिए कुछ अपनी कंट्री में खुद बनाएं, तो तब तक हम आगे नहीं जा सकेंगे। अब इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया, एक ट्राई किया, एक कोशिश की है और
उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और वो चलते गए बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। अपनी कंट्री के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा ली हैं, असेंबली कर रहे हैं, जबकि हम अभी तक वही ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड इंजन यूज़ कर रहे हैं। इंडिया ने अपनी एल्यूमिनियम फ्रेट यानी मालगाड़ी एल्यूमिनियम से बनी हुई वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके उसको प्रोडक्शन कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने वंदे भारत के नेम से एक ट्रेन जो है वो लॉन्च किया जो कि मेड इन इंडिया था और वो भी सक्सेसफुली अपनी वर्किंग कर रहा है। मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि उन लोगों की ना सिर्फ ये कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो बल्कि उससे उनको सस्ती जो चीज़ें हैं या प्रोडक्शन उनकी वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकें। पाकिस्तान ये बात आज तक क्यों नहीं समझ पाया कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी ज़रूरत है इसकी? देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला था कि इंडिया जो है ना मेड इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है और यही सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास आप वो चीज़ अपने घर में बनाएंगे ना तो सबसे पहले आपको लेबर वो एम्प्लॉयमेंट मतलब हर बंदे को रोज़गार का मौका मिलेगा, सही है। उसके बाद जो आपको उस चीज़ के लिए ज़रूरत है वो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, और आपकी जीडीपी आपकी मतलब हर चीज़ आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। हम लोग क्यों नहीं करते? हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग जो है ना हम लोग बैठ के खाने के हम लोग बने बने चीज़ों के आदी हो गए, हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते, हमें फ़ायदा है। इंडिया इस बात को समझ चुका है कि मेड इन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ होगी, मैन्युफैक्चर्ड चीज़ होगी, उससे इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट को भी बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसके अलावा आप लोगों को चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगी। पाकिस्तान इतनी सी बात समझने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? हमारा जो कंसर्न इंडिया के हवाले से रहा है वो सिंस द पार्टीशन हमने इंडिया के साथ मिलिटरीली कम्पीट किया है। हमने कभी भी पॉलिटिकली या जियोग्राफिकली हमने कभी भी इंडिया के साथ कम्पीट किया नहीं। हमें जब भी इंडिया को देखा हमने एज अ कंपेटिटर देखा है, हमने एज अ राइवल देखा है। हमने कभी भी पीस मेकिंग बीच में पैचेस आए थे थोड़े से, लेकिन वो बहुत ही फ्रेजाइल थे। उसके अलावा हम कभी भी पीस मेकिंग प्रोसेस की तरफ नहीं गए। हमने कभी उनके साथ एज सच ट्रेड कॉरिडोर नहीं बनाया जैसा सीपेक के थ्रू हो रहा है। अगर इंडिया हमारा एलाय होता तो हम इंडिया को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते थे और हमारा उनके रेलवे स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए हम अपने मुल्क में फ्री ट्रेड जोन्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी ला सकते थे।